आज बहुत ही प्रमुख मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल है और मुख्य विपक्षी पार्टी चूंकि यहाँ की समाजवादी पार्टी है, जिसके मुखिया हैं अखिलेश यादव शायद इस बार अपने टिकट पैमाने को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी कहीं पीछे रह गई तो भविष्य में दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी। और आज की परिस्थिति में समाजवादी पार्टी अगर कहीं कॉन्फिडेंस में, उसका कारण है 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। शायद उनको भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतना बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो अयोध्या लोकसभा चुनाव भी जीत गए। हालांकि उसके बाद हुए काफी चुनाव हारे और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं और विपक्षी दल भी ये कहता है कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का चुनाव होता है, जिसकी सरकार होती है उसके लोग जीत जाते हैं। बहरहाल बात यह कि क्या अखिलेश यादव पिता की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं, क्योंकि कहानी शुरू होती है 2012 से। 2012 में समाजवादी पार्टी जब विधानसभा चुनाव में जीत करके आती है, उसके बाद कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है और उत्साह की वजह से मुलायम सिंह यादव को एक फैसला लेना पड़ता है और फैसला ऐसा कि उस समय युवा नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी के रूप में सक्रिय और मुलायम सिंह यादव के ज्येष्ठ पुत्र अखिलेश यादव, उनको उस समय मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं अगले 2.5 सालों में अखिलेश यादव शायद सरकार अपने तरीके से नहीं चला पाते, क्योंकि उस समय सरकार में शिवपाल यादव, आजम खान और कई बड़े नेता, क्योंकि अखिलेश युवा थे, अखिलेश के पास शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से 2.5 सालों में वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते जैसा कि वो करना चाहते थे। ऐसा उनके कार्यकर्ता कहते हैं। 2012 विधानसभा चुनाव के बाद 2.5 साल में लोकसभा चुनाव होता है 2014 में, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती है और बहुमत में आने के बाद समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 जगहों पर चुनाव जीतती है। अखिलेश यादव शायद उस समय नेतृत्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव और 2014 के बीच में अखिलेश यादव फिर खुद कैप्टन की सीट पे प्रॉपरली बैठते हैं और बैठने के बाद विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए शायद वो दिन रात जुट जाते हैं, जिसमें उनके बार बार जिसको वो कोट करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसी योजनाएं, जहां उनको लगता था कि शायद वो एक बार और मुख्यमंत्री बनते तो शायद वो और बेहतर काम करते। 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव बहुत सारे बाहुबलियों का टिकट काट देते हैं, जिसमें अतीक यादव का टिकट था, जिनको उस समय शिवपाल यादव ने टिकट दिया था। डीपी यादव को पार्टी से बाहर कर देते हैं। ऐसे तमाम बाहुबलियों को इग्नोर करते हैं वो। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत करके आती है और वो समाजवादी पार्टी जो 225 सीटों के साथ सरकार में थी, वो घट करके 50 से भी नीचे चली जाती है। ये अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनका पहला फेलियर था। फिर 2019 का चुनाव लोकसभा का, वहां भी अखिलेश यादव का फेलियर, और इसके बाद 2022 विधानसभा का चुनाव, वहां पर भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और इस समय बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उस समय वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे। वहां पे भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाती है और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आ जाती है। बहरहाल कम टू द पॉइंट, अब 2027 विधानसभा चुनाव है। शायद अखिलेश यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, इसीलिए किसी भी ऐसी बयानबाजी से बच रहे हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया पीडीए, जिस पीडीए में वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और जब उनसे कोई पत्रकार सवाल करता है तो वो कहते हैं हमारे पीडीए में अगड़ा भी है। अब वो ये से अगड़ा है, अल्पसंख्यक है। अखिलेश यादव बहुत समझदारी और सूझबूझ से इस बार आगे बढ़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबरेज है, उनके कार्यकर्ता भी लबरेज है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव में हवा बदलते देर नहीं लगती। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कई अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में कम से कम देश की सबसे मजबूत पार्टी है, जिसके सामने खड़ा होना और चुनाव जीतना एक बड़ी बात है। हालांकि अखिलेश यादव इसके लिए मेहनत कर रहे हैं
बहुजन समाज पार्टी भी चूंकि उस स्थिति में नहीं, जिसके पास एकमात्र विधायक विधानसभा रसना से उमाशंकर सिंह है, और लोग रसना के लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने दम पे चुनाव जीता है। बहुजन समाज पार्टी की सहभागिता कितनी रहती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा 2027 विधानसभा के चुनाव में। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी कम से कम 2 साल का वक्त है। इन 2 सालों में अखिलेश यादव का करणी सेना से टकराव, समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा अपमानजनक बयान देना, जिसपे करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, काफी विवाद, काफी डिस्प्यूट हुआ। अखिलेश यादव काफी ब्लंट नेता बताए जाते हैं, अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते हैं। शायद विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अगर नहीं होते तो शायद बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप की स्थिति होती। लेकिन अखिलेश यादव एक विपक्ष के तौर पर बहुत मजबूती से खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अखिलेश यादव के साथ कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है, और 10 साल जब सरकार के पूरे होंगे तो जनता का मूड, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अखिलेश यादव के लिए मुश्किल यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन किया है, जनता को लगता है कि विकास के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। मैं उस जनता की बात कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। समाजवादी पार्टी की जनता जो उनके कार्यकर्ता, उनकी राय अलग है, और विपक्ष की राय हमेशा अलग भी होती है। और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत देश के अंदर सबसे अच्छी खूबसूरती यही है, इसीलिए कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि यहाँ पे लोकतांत्रिक तौर पर विरोध दर्ज कराने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगते रहे, और उस आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी को कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाया। अभी तक अखिलेश यादव कितने प्रभावी हैं, इसका मेन एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं, इसकी सबसे सही परीक्षा 2027 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। और कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत हासिल कर लेती है तो यह अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा, और शायद उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इससे बहुत गिरेगा, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन शायद इतने बड़े नेता हैं कि उनकी बातचीत का प्रभाव बहुत है प्रदेश के अंदर, इवन देश के अंदर भी प्रभाव है। 2027 विधानसभा चुनाव में भी 2 साल का समय है, तैयारियां अखिलेश यादव की चल रही हैं। बहरहाल दोस्तों, क्या होगा यह 2027 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।